हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 46 जो आपके सामाजिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र के चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीति में से है। और पहले मैं आपको जो वर्कशीट समझाऊंगी ये तो सिंपल है, लेकिन फिर मैं इसका चैप्टर शुरू करवा दूंगी रीड करवाना आपका, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये लोकतंत्र के परिणाम, जैसे हम सारे पूरी दुनिया में लोकतंत्र अपना लिया गया है, और इसलिए अपनाया गया है क्योंकि लोकतंत्र को एक अच्छी शासन प्रणाली, सबसे सारी शासन प्रणालियों में से अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है। दी बेस्ट शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें। जो फैसले लिए जाते हैं, जो हमारी शासन प्रणालियाँ हैं, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, वो जो फैसले लेती हैं, तो अगर उनके द्वारा लिए गए फैसलों के मूल्य की तुलना करें तो लोकतंत्री सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। मतलब उनके द्वारा लिए गए जो नतीजे होते हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, और लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं फैसले लेने के मामले में। तानाशाही सरकारें बहुत तेज फैसले लेती हैं। तानाशाही सरकारों का मतलब कि लोकतांत्रिक सरकारें, राजतांत्रिक सरकारें, जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ तानाशाह होता है। कोई राजा हो सकता है जो अच्छा हो, लेकिन राजतंत्र में जो राजे होते हैं ज़्यादातर तानाशाही होते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार लोगों के ऊपर राज करते हैं। तानाशाही सरकारें बहुत जल्दी फैसले लेती है क्योंकि इनके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं होता। जो लोकतंत्र होता है उसमें तो जो देश के फैसले सरकार लेती है वो संसद के थ्रू लिए जाते हैं, लेकिन तानाशाह में ना तो विपक्ष होता है, जो राजा एक ही राजा होता है, राजा के विरुद्ध राजा तो नहीं हो सकता, लेकिन लोकतांत्रिक शासन होता है, वहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं जो दल सरकार चला रहा होता है उसकी गलतियों का ध्यान रखते हैं। वो ना तो अगर आ जाए तानाशाही सरकारें बहुत तेज फैसले लेती हैं। क्यों तेज फैसले ले लेती हैं? क्योंकि उनके विरुद्ध ना तो कोई बोलने वाला होता, राजा के विरुद्ध विपक्ष होता है, कोई विपक्षी दल होता है कि राजा की नीतियों का वो विरोध करे, ना कोई विधायिका होती है जो कानून बनाने वाली संस्था भी नहीं होती, राजा ही कानून बनाता है, आदि का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आ जाए लोकतांत्रिक सरकारें को ज़्यादा फैसला लेने में देरी क्यों लगती है? लोकतांत्रिक सरकारों को विपक्ष का सामना करना पड़ता है, सोच समझ के नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, कहीं विपक्ष उसमें कोई गलती ना ढूंढ ले। विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था का भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन राजतंत्र जो राजे होते हैं उनका कोई विपक्षी नहीं होता, उनका कोई कानून बनाने वाली वहाँ संस्था नहीं होती, लेकिन ये फैसले भी ले सकते हैं तो जनता, लेकिन ये ऐसे फैसले जो तानाशाह सरकारें होती हैं, जो राजतंत्रिक सरकारें होती हैं, वो ऐसे फैसले ले सकती हैं जो लोगों के विरुद्ध हो, जो जनता के खिलाफ हो। तो यहीं से आपका लोकतंत्र और राजतंत्रिक सरकारें या तानाशाही सरकारें होती हैं उनका अंतर भी आप करते जाना। सबसे अच्छी शासन प्रणाली किसको माना जाता है? लोकतांत्रिक सरकारों को। तो जो राजतांत्रिक होती हैं इनको अच्छी सरकारें नहीं माना जाता। ये जो लोकतांत्रिक सरकारें देरी से फैसला लेती है क्योंकि इनको विपक्ष और विधायिका का सामना करना पड़ता है, लेकिन तानाशाह सरकारें क्या करती हैं? तानाशाह सरकारें तेजी से फैसले लेती है क्योंकि उनको विपक्ष और विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये फैसले जो तानाशाह सरकारें फैसले लेती है वो जनता के विरुद्ध भी हो सकते हैं, लोगों के विरुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार तो होती लोगों के लिए है, तो इनके फैसले देर से आते हैं और लोगों के पक्ष में होते हैं, और जिससे लोग स्वागत ना करें। जो तानाशाही सरकारों के फैसले थे वो ऐसे भी हो सकते हैं जिससे लोग ना खुश हों। इसकी तुलना में लोकतंत्र सरकार सारी प्रक्रिया का पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। जो मतलब लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो फैसला लेने में ज़्यादा समय ले सकती है। इस प्रक्रिया में ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले, जब हम ज़्यादा समय लेकर सोच समझ के फैसले लेते हैं तो पता होता है उसमें लोगों की भलाई होती है और लोग उन्हें मानेंगे भी। जब हम लोग ऐसे फैसले देर लगाकर सोच समझ के लेते हैं और लोगों के भले के लिए लेते हैं तो लोग उनको मतलब लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा लिए गए फैसलों को लोग मानते हैं क्योंकि वो सोच समझ के लिए जाते होते हैं और लोगों की भलाई में होते हैं। जो राजतांत्रिक सरकारें होते हैं उनके फैसले जल्दी लिए जाते हैं और लोगों के पक्ष में हो सकता है, लोगों के पक्ष में भी ना और लोग उनको ना माने।
आपका लोकतंत्र, तानाशाह सरकारों और लोकतंत्र के बीच का जो अंतर वाला क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपका कंप्लीट हो रहा है इसमें। इससे जय प्रभावी भी होगा, इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता। इसलिए इससे जय प्रभावी भी होगा, इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता, क्योंकि जो समय लगता है उसके कारण ऐसे फैसले आते हैं जो लोगों को भी खुश करते हैं, लोग स्वीकारते भी हैं। लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के साथ होते हैं, क्योंकि उसमें संसद भी शामिल होती है और विपक्ष अगर सरकार थोड़ा सा भी गलत फैसला लेती है तो उसकी आलोचना करती है। लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार, क्योंकि उसमें संविधान भी होता है, संविधान होने के कारण तो कोई भी फैसला सरकार ऐसा नहीं ले सकती जो लिखित कानूनों के विरुद्ध हो। और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, लोकतांत्रिक सरकार में लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो फैसला लिया गया है वो उसमें नियमों का जो संविधान के अंदर नियम होते हैं, अगर कोई नागरिक देश का ये जानना चाहे कि लोकतांत्रिक सरकार ने जो फैसला लिया वो संविधान में लिखित नियमों के अनुसार लिया है या नहीं, ये भी लोग पता कर सकते हैं नागरिक। लेकिन तानाशाह सरकारों में राजा से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने लोगों के पक्ष में लिया है या नहीं लिया। उसे ये जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इसके लिए एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने जो कानून बनाया है वो क्या, जो भी फैसला लिया है वो कानूनों का पालन करके लिया है या नहीं। एक प्रोसेस होती है, वो कोई भी नागरिक के अंदर कोई क्वेश्चन उठता है सरकार के लिए, फैसले के लिए, तो वो उस प्रोसेस के द्वारा सरकार से पूछ सकता है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता भी होती है, लेकिन तानाशाह सरकारों के फैसलों में पारदर्शिता नहीं होती। यही पारदर्शिता हमारा राजनीतिक दल में भी आया था कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनके अंदरूनी पारदर्शिता नहीं होती। पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि जो पार्टी के अंदर जो भी काम होते हैं वो लोगों को नहीं दिखाए जाते, ना ही लोग उनसे पूछ सकते हैं। तो लेकिन लोकतांत्रिक सरकार जो भी काम करती है उसके बारे में अगर कोई नागरिक के मन में मतलब प्रश्न उठता है तो वो पूछ सकता है प्रोसेस के तहत कि आपने ये जो फैसला लिया है वो क्या कानून के तहत लिया है, कानून हमारे लिखित संविधान के अनुसार लिया है। ये पारदर्शिता किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जब सरकार जो फैसले लेती है उसके मतलब उसके बारे में नागरिक ये पूछ सकें कि सरकार ने ये फैसला कानून के अनुसार लिया है या नहीं, तो इसे पारदर्शिता कहते हैं। जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकार ये तो आप देख ही चुके हो कि तानाशाह सरकार तेजी से फैसले लेती हैं, लेकिन उसमें ना तो कोई विपक्षी दल का उसको सामना करना पड़ता है, ना विधायिका का सामना करना पड़ता है। तो तानाशाह सरकारें तेजी से फैसले तो लेती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा संभावना ऐसी होती है कि वो फैसले ज़्यादातर जनता के विरुद्ध होते हैं और जनता उनको स्वीकार नहीं करती। ये तानाशाह सरकार का हम एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। मतलब कि पहले उसको ये मतलब वो उनका जो फैसला होता है वो कानून लिखित संविधान में जो कानून है उनके अनुसार करना पड़ता है। नंबर 2, ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कमी ना रह जाए ताकि विपक्ष ना उनका विरोध करे। एक उनको विधायिका का भी ध्यान रखना पड़ता है। विधायिका में भी मतलब जो भी सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें वही फैसले उसको लागू करने होते हैं जो हमारे देश के विधायिका जिनके संसद उनको मान्यता देती है। पहले कोई भी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जो फैसला लोगों को सुनाया जाना है या लागू करना है तो उसमें विधायिका अगर उसकी परमिशन देती है तो ही लागू कर सकते हैं, नहीं तो वो लागू नहीं कर सकते। पहले कोई भी फैसला संसद पास करती है, उसके बाद लोकतांत्रिक सरकारें उसको लागू कर सकती हैं। वो बिल्कुल देश के लिखित संविधान के कानूनों के अनुसार होना चाहिए, वो लोगों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है, जो भी फैसला होता है वो संसद की परमिशन देने के बाद लागू होता है और संसद में जो लोग होते हैं वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और लोग नागरिकों के अंदर किसी सरकार के लोकतांत्रिक सरकार के फैसले के
लिए कोई प्रश्न उठता है तो वो सरकार से एक प्रोसेस होती है, उसके तहत पूछ सकता है नागरिक के भी ये जो फैसला लिया गया है वो संविधान के लिखित कानूनों के अनुसार लिया गया है या नहीं। तो यही पारदर्शिता है। और सरकार को भी उसका जवाब देना पड़ता है कि किस कानून के तहत वो फैसला लिया गया है। आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को? विस्तार से बताएं। हम क्या करेंगे, हम जो देर से सोच समझ कर जो फैसला लिया गया उसको मानेंगे, क्योंकि चाहे वो समय ज़्यादा लगा, कई जो लोकतंत्र सरकारें होती हैं वो फैसला लेने में समय लगाती हैं, लेकिन समय बेकार नहीं जाता और जो संसद लोकतांत्रिक सरकार द्वारा लिया गया फैसला होता है वो लोगों की भलाई के लिए ही होता है। इसलिए लेंगे लोकतांत्रिक सरकारों के फैसले को ही लागू करवाना चाहेंगे जो समय लगाकर लिया जाता है, क्योंकि वो सोच समझ के लिया जाता है और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश लोगों की भलाई के लिए की जाती है। ये इस तरीके से ये वर्कशीट आपकी आज ख़त्म हुई और अच्छी तरीके से ये देखने में आसान लगती है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है।